जिस तरह से मुस्लिम समुदाय वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर काफ़ी मुतहरिक दिख रही है, क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना संविधान को लेकर सीरियस है, क्योंकि वक्फ बिल संविधान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मुसलमान चाहती है कि अगर ये संविधान का रूह बच जाता है तो ये मुल्क बच जाएगा। तो हम इस मुल्क को लेकर के और भारत के संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर घूम करके हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन और हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर रोका नहीं गया तो कल को संविधान बदल जाएगा, और जब संविधान बदलेगा तो ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो दलित, मजलूम, आदिवासी, जितने भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर भाई साहब, हिंदू भाइयों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम के साथ जब कुछ होता है तो बहुत आवाज़ें उठाते हैं, रैलियाँ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू समुदाय के साथ होता है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ अक़लियत में है, खासकर जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पे आवाज़ें नहीं उठती। तो इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, ये वहाँ पे जो हो रहा है, जो बातें हमने वहाँ पता किया है, ये वहाँ पे प्री प्लान एक इस तरह का मंसूबाबंद तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है, और अगर हो रहा है कुछ एक तो उसको 10 बताया जा रहा है। ये झूठी अफवाह है, प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है यहाँ का नैरेटिव चेंज करने के लिए। क्या लगता है कि ये भी मीडिया का? बिल्कुल मीडिया का अहम रोल है, और ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, वहाँ खुद मार रहे हैं, वो वहाँ की रिपोर्ट में नहीं है क्या कि खुद कत्ल कर रहे हैं और वो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपगंडा है जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। देखो, मुसलमान जो है वहाँ पे इस तरह से लोग करते हैं और यहाँ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि तमाम मज़हबों का हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम अमल इस्लाम के ऊपर करेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा स्लोगन ही है, खेला होवे। तो ऐसा नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद या ट्रिपल तलाक की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड का खेला हो जाएगा? तो इस बार तो हमारे अकाबरीन और हम भी ये बात कह रहे हैं कि हम भी खेला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और हम अपने पैरों पर अब खड़े होंगे। और ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा तक और सेकुलर लोगों तक कि अब अभी आपको भीख नहीं मांगनी है किसी सेकुलर पार्टियों से, बल्कि आपको खुद ऐसा बनना है कि वो सेकुलर पार्टियां आपके सामने खड़े रहें हाथ जोड़कर। जिस तरह से वोट लेने के लिए खड़े रहते हैं, उसी तरह से हुकूमत बनाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा पैगाम देना। और ये मुमकिन है, अगर मुसलमान चाहे भारत के तो 50 से 60 एमपीज़ जो है अपने बलबूते पर भेज सकते हैं, और हर असेंबली में, हर रियासत में कम से कम 20 एमएलए तो होना चाहिए। इंशाअल्लाह यही पैगाम अब हम लोग लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, और आइंदा 5 साल तक ये तैयारी हमारी रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड ठीक से इसका ध्यान नहीं रख रही है। ये सच है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं, इससे दो राय नहीं है। तो क्या रेलवे के अंदर कमियां नहीं हैं? क्या रेलवे के कानून को बदल दिया जाए? क्या और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कमियां नहीं हैं? करप्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर रही है मुल्क के अंदर, ये बताएं। मुल्क हमें, हुकूमत हमें जवाब दे। तो वक्फ के अंदर कमी है तो उसको जेल भेजे जो लोग चोरी कर रहे हैं। कानून बना हुआ, प्रावधान उसके लिए है। फिर उस बिल को चेंज करके आप पूरे के पूरे ख़त्म कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ठीक करेंगे। क्या अभी मुल्क में कलेक्टर साहब नहीं है? तो कलेक्टर के रहते हुए क्या करप्शन नहीं हो रहा? सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर साहब के यहाँ करप्शन में है। हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ का घोटाला मिल रहा है। तो ये कौन कर रहे हैं? सर, जो बात आपने कही ऐसा ही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि आज अगर मुसलमान इत्तेहाद ना हुए तो कल हमारी मस्जिदों को छीना जाएगा। कहीं ना कहीं वही बात आप आज कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पायर है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सियासी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हमारा पैगाम वो कोई सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं है, बल्कि उनकी बात, इस बात की तो तायद करता हूँ कि वो जो सच कर रहे हैं, सच की तायद करनी होगी कि मुसलमान अगर यकजा नहीं हुए, मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर और भारत के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर लोग, तमाम इंसाफ पसंद लोग, तमाम समाज के वो दबे कुचले वंचित लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, आदिवासी हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इन तमाम लोगों का एक साथ आना होगा। अगर ये एक साथ नहीं आएंगे तो आज मुसलमान, हमारी बारी है, कल आप